सागरपाली क्षेत्र गंगेरा गांव के सामने सागरपाली थमहनपुरा मार्ग के बगल स्थित रविवार को पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पीपल बरगद पाकर संयुक्त रूप रोपण किया। रोपण के दौरान ग्रामीण सहित क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक सप्ताह से पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्य चला रही। आज आखिरी दिन है। पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटान से प्रदूषण फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण से प्रकृति खतरे में है। प्रकृति जीवन जीने के लिए किसी भी जीव को हर जरूरी चीज उपलब्ध कराती है। ऐसे में अगर प्रकृति प्रभावित होगी तो जीवन प्रभावित होगा। प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाना चाहिए। इसके बाद शिक्षक और छात्रों ने कॉलेज परिसर में बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, पीपल समेत विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। वर्तमान भाजपा सरकार सिर्फ कागजों में वृक्षारोपण करा रही है। इस दौरान सुनील सिंह सोलंकी, कमलेश कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह रिंकू, कर्फ्यू सिंह, संतोष सिंह, मंटू खरवार, ओम प्रकाश यादव, प्रवीण कुमार सिंह सहित आदि क्षत्रिय लोग मौजूद रहे। बलिया से कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। कैसा शुभ कार्य आपने किया है पर्यावरण के लिए? एक सप्ताह से समाजवादी पार्टी का पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है और आज ये 7 तारीख को इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। यद्यपि पेड़ लगाने का काम तो समाजवादी पार्टी के साथी हमेशा ही करते हैं और हम पेड़ों को लगाए जाने के न सिर्फ पक्षधर हैं बल्कि बिना किसी कार्यक्रम के भी हम लोग ये कार्यक्रम करते रहते हैं। पर्यावरण के जो खतरा पूरा विश्वव्यापी है, अकेले देश में नहीं सारे दुनिया में पर्यावरण पर जो हमला है, हमको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है इन वृक्षों की, जो हमको प्राणवायु ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं और संपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए और संतुलित रखने के लिए इनका होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार जो कार्यक्रम कागजों में चलाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कागजों में ये कार्यक्रम चला रही है, तो कागजों में चलाने की बजाय समाजवादी पार्टी के साथी धरातल पर इसको एक अभियान की तरह चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस एक हफ्ते की अवधि में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पूरे प्रदेश में लगाए गए हैं, इस इलाके में भी लगाए गए हैं। हमारे तमाम साथी इसमें शामिल हैं। आज ये विशेष रूप से पीपल का पेड़, पीपल, बरगद और पाकड़ का पेड़ आज जो मैंने यहाँ अभी रोपित किया है, उन तमाम पेड़ों के अलावा वो बगल में ही नदी है, यहाँ श्मशान घाट है और एक छाया मिलती रहे लोगों को और भरपूर ऑक्सीजन मिलता रहे, इसी एक कामना है। और पर्यावरण के प्रति हमारा जो संकल्प है उसी को पूरा करने की दिशा में ये कार्य है। मंत्री जी, आप बता रहे हैं कि शासन द्वारा सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वृक्षारोपण करे, हर जिले में बाकायदे लिस्ट जा रहा है कि इतने लाख पौधे लगाए, तो क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो केवल कागज़ में ही कर रहे हैं? मैं तो आपकी रिपोर्ट पर भरोसा करता हूँ और आपकी मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स हैं कि साहब ये पेड़ कहाँ लगे ये पता नहीं। आज अगर हम उनकी कागज़ों पर तो लगे, घोषणाएं तो हुई, तलाश करने जाते हैं तो कहीं पेड़ नज़र नहीं आते हैं। तो हम आपकी रिपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं इस सवाल पर। और उसके अलावा ज़मीनी स्तर पर जो रिपोर्ट हमारे साथियों के पास है कि कागज़ों पर सरकार द्वारा वृक्षारोपण चाहे जितना दिखाया गया हो, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, न पर साल के, न परिहार साल के, न पिछले 7 वर्षों में जो कुछ हुए हैं कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कागजों पर वृक्षारोपण करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर इसको उतरना चाहिए और इस अभियान में सबको जोड़ना पड़ेगा 2 कारणों से। पेड़ लगाना भी जरूरी है और उसका संरक्षण भी जरूरी है। इसका संरक्षण हो, जो पेड़ लगाए जाएं वो जीवित रहें, आगे उनकी हिफाजत हो सके, ये आवश्यक है।